हाँ बच्चों, अब आज वेव्स का हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया करेंगे। तो हम छाप के सबसे अच्छे 3 क्वेश्चन एक साथ बता रहे हैं आपको। अच्छा, ये ध्यान रखेगा, ये वेव्स तो 11th का है, लेकिन 11th जो नया आएगा वो कल से लोड होगा, ठीक है ना। तो जो नए नए बच्चे आ रहे हैं 11th वाले, उनके लिए कल से प्रतिशत त्रुटि से वीडियो लोड होगा। ये जो 11th का आगे लास्ट का चैप्टर वेव्स है वो चल रहा है, जो हम पढ़ाए हैं यांत्रिक तरंगों चाल, उसी का न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया है। ये 3 इसको देखिए। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 635 मीटर प्रति सेकंड है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के उस मिश्रण में ध्वनि की चाल बताओ जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात 4 संबंध है 1। चल शुरू करो। ये मान लीजिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल, ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य। तो इसमें चाल दिया है VO2। तो ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल क्या दिया है? 635 मीटर प्रति सेकंड। तो एक माध्यम क्या है? ये ऑक्सीजन है। और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के उस मिश्रण में ध्वनि की चाल, मिश्रण है। तो मिश्रण में ये मान लो ऑक्सीजन है और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है। फाइनली ये क्या है? इसको ऐसे कर दो। ये क्या चीज है? मिश्रण। तो मिश्रण में क्या क्या है? ऑक्सीजन है और प्लस H2 है। तो इस मिश्रण में ध्वनि की चाल बताना है। तो माना हमने कि जो मिश्रण है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उसमें चाल क्या है? वी मिक्सर। ये आपको क्वेश्चन मार्क पता, ठीक है। और क्या दिया है? दिया है जिसमें जो मिश्रण में चाल बताओ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात। बेटा वेग को हम लोग छोटा भी लिखेंगे और आयतन को बड़ा भी लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वेग को छोटा भी लिखेंगे और आयतन लिखेंगे तो आप बड़ा भी लिखेंगे। तो क्या दिया है? मिश्रण में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात 4 संबंध है। पहले हाइड्रोजन है तो VH2 और ऑक्सीजन VO2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या है? 4 संबंध है 1, ठीक है। ये आयतनों का अनुपात है। और ऑक्सीजन में वेग दिया है 635 और इस मिश्रण में वेग आपको निकालना, ठीक। अब देखिए, तो इसमें क्वेश्चन में क्या देखो, एक माध्यम ये हाइड्रोजन का दिया है और दूसरा माध्यम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। ताप की कोई चर्चा है नहीं, तो मान लीजिए कि जो ताप यहाँ वही ताप यहाँ, बस माध्यम अलग अलग है। तो आपके पास 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है V√γ-P/D और ये वेलोसिटी, और एक होता है γ-RT/m करके होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ताप वगैरह की चर्चा होती तब तो इसको इस्तेमाल करते। यहाँ ताप का कोई चर्चा नहीं, ताप कांस्टेंट है, तो इसमें इसका चर्चा करेंगे। अच्छा, ताप की भी कोई चर्चा नहीं है, देखो तो इसी, अब देखो यहाँ पे घनत्व की चर्चा हो रही है ना, जैसे आयतन दिया है तो इसी फार्मूले को हम लेंगे। तो चलो, तो चूंकि V बराबर क्या है आपका? γ-P/D। गामा क्या है? एक कांस्टेंट है, तो गामा इक्वल टू क्या होता है? CP/CV। गामा कब चेंज होता है? जब माध्यम की परमाणुता, जो 2 गैसीय माध्यम है, इसका परमाणुता बदलेगा। जब परमाणुता बदलेगा तब गामा बदलेगा। तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है तो द्वि परमाणु, ये भी मिश्रण और द्वि परमाणु ऑक्सीजन है। यहाँ पे गामा क्या है? नियत। गामा क्या है? कांस्टेंट है। ताप की कोई चर्चा तो है नहीं, दोनों ही गैस है। तो यहाँ पे P भी क्या है आपका? नियत। P भी कांस्टेंट है।
यहाँ पे अलग अलग क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये मिश्रण है। डी क्या है आपका घनत्व। तो अब घनत्व क्या होता है, दीर्घानुपाती। तो चूंकि V इज प्रोपोर्शनल टू √1/d, यहाँ डी घनत्व है, घनत्व अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, V ऑक्सीजन, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। V ऑक्सीजन, ये वेग है, ध्यान रखिएगा, V ऑक्सीजन बटा V मिक्सर, ये गाड़ी में और व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाड़ी में ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो D मिक्सर बटा D ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में 4 बटे मिक्सर में 4 बराबर गाड़ी में मिक्सर का घनत्व बटे ऑक्सीजन का घनत्व। इसको हम लिख भी दे रहे हैं बेटे, मिश्रण का घनत्व बटा ये क्या है, O2 का घनत्व। ठीक है। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन में 4 क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, 635 बटा V मिक्सर बराबर ये है आपका D मिक्सर बटा D ऑक्सीजन। तो अब आप कुछ भी व्यवस्था करके मिक्सर का घनत्व, ये जो मिक्सर है, मिक्सर का घनत्व और ऑक्सीजन के घनत्व का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले बात तो मिक्सर का घनत्व कैसे निकालेंगे, इसकी यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब प्रयास करेंगे कि मिक्सर में चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, तो इसका रेशियो निकालेंगे। तो मिश्रण का द्रव्यमान, तो ये मिक्सर का घनत्व, मिक्सर का घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो मिक्सर का घनत्व बराबर मिश्रण का द्रव्यमान बटा मिश्रण का आयतन। पेन कॉपी लेके बैठा करो, मिश्रण का द्रव्यमान बटा मिश्रण का आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो चलो अब यहां पे हम शॉर्टकट देखेंगे, डी मिश्रण बराबर, तो मिश्रण के द्रव्यमान, मिश्रण में क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां बोलेंगे O2 का द्रव्यमान और धन मिश्रण और क्या है, H2 है, H2 का द्रव्यमान बटा मिश्रण का आयतन। तो मिश्रण के आयतन में आयतन ऑक्सीजन का धन आयतन हाइड्रोजन का। ध्यान रखिएगा ये आयतन है। आगे बढ़ो, डी मिश्रण बराबर O2 का द्रव्यमान। तो अब देखो ध्यान से, ये मिश्रण के घनत्व का फार्मूला था, मिश्रण का घनत्व मिश्रण का द्रव्यमान बटे मिश्रण का आयतन। अच्छा, अब ये जो O2 का द्रव्यमान था, सूत्र आपका होता है क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यही से क्रॉस मल्टीप्लाई में द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान था, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान को DO2 और ये हो गया घनत्व गुणे आयतन, फिर VO2। देखो ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान कैसा होगा, ऑक्सीजन का घनत्व और ऑक्सीजन का आयतन। बल्कि इसको आप बोल सकते हो मास ऑफ O2 और ये है मास ऑफ H2। ठीक है ना, घनत्व बराबर मास ऑफ O2 और ये मास ऑफ H2 का द्रव्यमान बटे। अब मास ऑफ O2 का घनत्व, O2 का आयतन, धन मास ऑफ H2 है, तो H2 का घनत्व DH2, H2 का घनत्व और H2 का आयतन VH2। ठीक है, इसको थोड़ा फिर से देख लीजिए, मिश्रण का घनत्व था, तो मिश्रण का द्रव्यमान बटे मिश्रण का आयतन। अब मिश्रण के द्रव्यमान में ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, तो कुल द्रव्यमान, ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान मास ऑफ O2 और क्या है, हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ H2 मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान धन हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ये कुल मिश्रण का द्रव्यमान हो गया बटे मिश्रण का आयतन। तो मिश्रण में ऑक्सीजन का आयतन धन और क्या हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का आयतन। तो अब देखो ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, ऑक्सीजन का घनत्व गुणे ऑक्सीजन का आयतन, H2 का द्रव्यमान है, H2 का घनत्व गुणे H2 का आयतन बटा VO2 धन VH2। अब देखो आपको कुछ भी व्यवस्था करके dm/dO2 चाहिए, dm तो है, DO2 करना पड़ेगा, तो ये DO2 यहां से कुछ करके इधर करेंगे, तो यहां से अब वैसे भी जो दिया सबका रेशियो दिया है, इसलिए क्या करते हैं dm यहां से DO2 VO2 कॉमन कर लेते हैं, D ऑक्सीजन और V ऑक्सीजन जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस BH2 और VH2 अपॉन, ये कॉमन किए हैं, ये भाग करेंगे एक, ये भाग किया है DO2 और VO2 अपॉन, यहां से अब देखो आपको dm/dO2 चाहिए, dm/dO2 चाहिए, तो DO2 बचाओ VO2 भगाओ, तो यहां से VO2 इसके हर में से VO2 को कॉमन करो, तो क्या बचेगा 1 प्लस VH2 अपॉन VO2, और वैसे भी आयतन का रेशियो दिया है, तो ये कॉमन करेंगे तब ये रेशियो के रूप में मिलेगा। ठीक, चलिए dm बराबर देखो VO2 कैंसिल, ये बच गया DO2, अब 1 प्लस देखो इसको DH2 अपॉन DO2, हाइड्रोजन का घनत्व बटे ऑक्सीजन का घनत्व, जो घनत्व का अनुपात होता है वही अणुभार का अनुपात होता है, तो हाइड्रोजन का अनुपात, हाइड्रोजन का अनुभार क्या होता है 2, और ऑक्सीजन का अनुभार 100/32, तो 2/100/32, तो 2/32 बोलो चाहे 1/16, तो जो अणुभार का अनुपात होगा वही इसके घन, ये घनत्व दोनों का है ना, वही घनत्व का अनुपात होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिख दे रहे हैं, या यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं MH2, ये अपने मन से आपको लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का अनुभार बटे MO2 ऑक्सीजन का अनुभार 2/16, या इसको बोल सकते हैं DH2 और DO2, जो अणुभार का अनुपात होता है वही घनत्व का अनुपात होता है, तो ये 1/16 हो जाएगा, तो DH2 अपॉन DO2 के स्थान पर लिख दिया मैंने 1/16 गुणे VH2 अपॉन VO2, ये आयतन है, VH2  4 तो इसके स्थान पे 4/1 अपॉन 1 धन, फिर VH2 अपॉन VH2 अपॉन 4/1। अब देखो dm/dO2 चाहिए, DO2 है ना, इसको इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा dm/dO2 इक्वल टू, ये बच गया आपका गुणे 4 × 16, तो 1 धन 1/4 बटा ये 4 मिलके 5, तो ये 4 एकम 4 5/4, ये है 5, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/5, बस। अब इसको समीकरण 1 बोल सकते हो, समीकरण 1 से मान रख लो dm/dO2 का 1/5, तो 635 बटे मिक्सर, ये वाला सटी, तो कड़ी में अरे 4 बचा ना, ये 4 1/4, देखो dm/dO2 बड़ा है 12, ये 1/4 बचा है, ये 635 बटा मिक्सर आ गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मिक्सर आ गया 635 गुणे 2, तो 1270 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बस इसमें खास यही था क्वेश्चन, जो जैसे यहां से सब निकला था ये मेन, तो आपका ये जो वैल्यू दिया था, तो डी मिश्रण नहीं था, तो इसका जो मिश्रण का था, तो मिश्रण में आयतनों का अनुपात दिया था, तो मिश्रण का सब डिटेल अलग से निकाल के ये रिलेशन का मान निकाल के फिर ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन।
दूसरे पे आइए, समान ताप दाब, मतलब एनटीपी। हीलियम तथा नाइट्रोजन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या? देखो पहली बात तो एनटीपी है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 परम का नॉर्मल प्रेशर मालूम है, वायुमंडलीय दाब 10⁵ मीटर/मीटर²। तो एनटीपी पर चर्चा हो रही है। एक गैस है आपका हीलियम, ये क्या है हीलियम, जो एक परमाणु होता है। दूसरी गैस क्या है नाइट्रोजन, जो 2 परमाणु होता है। ये है नाइट्रोजन। तो खास बात ये है कि ये एक परमाणु है और ये 2 परमाणु है, परमाणुता अलग अलग है। यहां पर दोनों का गामा क्या रहेगा अलग अलग। यहाँ क्वेश्चन में गामा दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं कोई कंडीशन दोगे तो यहाँ देना जरूरी नहीं होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक परमाणु गैस का गामा 5/3, द्विपरमाणु गैस का गामा 7/5। ये 1 2 का याद करोगे तो बाकी इसी में से हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या कर रहा है, समान ताप दाब पर हीलियम तथा नाइट्रोजन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या है? तो मान लो हीलियम में 4 VHE और नाइट्रोजन में 4 VN2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गामा की भी चर्चा, देखो चूंकि यहाँ पे गामा अलग है, इसका गामा अलग होगा, इसका गामा अलग होगा, तो ऐसा तो 2 फार्मूले होते हैं। तो ऐसा फार्मूला यहाँ पे गामा अलग है, तो ऐसा फार्मूला लीजिए जिसमें गामा भी हो और टेम्परेचर भी हो। तो निश्चित है कि पहले इसमें चालू डालो VHE। इसमें रिलेशन निकालने में अगर डाउट होता है तो डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी हल करो। जो चीज समान आता है दोनों का सेम लिख दो, डिवाइड करोगे कैंसिल। जैसे मैं यही लिखा लगाया था, आसान रहेगा आपको। जैसे इसमें 4 क्या होता है आपका गामा हीलियम, गामा RT/m होता है फार्मूला। तो गामा हो गया RT, तो T दोनों एनटीपी पर दोनों कहा है। तो टेम्परेचर मान लो आपका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 परम था। तो T का वैल्यू यहां लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में ही ताप सेम है। गामा RT/m। तो ये m किसका लेंगे, ये अणुभार होता है, तो अणुभार किसका लेंगे हीलियम का। ठीक है, गामा RT/m, ये समीकरण 1। ठीक है, ये तो हो गया हीलियम में 4। अब यहाँ पे VN2 कर दो, और जो यहां से अलग है उसको यहां से अलग कर दो। जैसे गामा H, ये हीलियम का गामा था। अब यहाँ नाइट्रोजन, चूंकि एक परमाणु के 2 परमाणु का अलग होगा, यहाँ पे गामा हीलियम और यहाँ पे गामा N2, क्योंकि ये वैल्यू इससे अलग है। आप सात्विक गैस स्थिरांक जो इसके लिए वो इसके लिए, ये मेथड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे ये फार्मूला दोनों के लिए अलग अलग लिख के फिर भाग करेंगे, बस दोनों में जो कांस्टेंट हो उसको सेम लिखिए। जैसे आप दोनों में सेम है थे। अब देखो टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग तो है, सेम है। जो T यहाँ लिखो वही T यहाँ लिखो। अगर इसका टेम्परेचर अलग रहता तो T का वैल्यू यहाँ पे अलग कर देते। अपॉन हीलियम का भाग था, ये नाइट्रोजन का मास ऑफ N2। ठीक है, अच्छा तो आपको निकालना क्या है, ये इन गैसों में चालों का अनुपात निकालना है। ये समीकरण 1 ये 2 कर दो, चालों का अनुपात निकालना है। इसमें 4 बटे इसमें 4, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवीज होगा। तो ठीक है भाई, V हीलियम अपॉन V नाइट्रोजन। ठीक है, ये बताइए तो हीलियम का वैल्यू गामा He RT अपॉन m हीलियम, और ये है आपका गामा N2 RT अपॉन m N2। ठीक है, जो सेम है कैंसिल कर दो। RT इसके भी अंश में, इसके भी अंश में कैंसिल। क्या बच गया आपका
अंश का गामा He अपान मास ऑफ हीलियम इनटू, ये पूरा रूप पे रहेगा, ये उल्टा जाएगा, ये ऊपर चलेगा मास ऑफ N2, मास ऑफ N2 नहीं है, N2 का अनुभाग है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, ये गामा N2, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब देखो इसी को आगे चाहो तो बढ़ा दो, देखो गामा हीलियम, गामा हीलियम कितना क्वेश्चन में दिया है आपका फिलहाल 5/3 गामा हीलियम, इसको अच्छा अब देखो गामा हीलियम और गामा N2 को एक साथ इसको हम अलग कर देते हैं, ये अपॉन कर दिया, यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन का भाग बटे हीलियम का कैलकुलेशन है, नाइट्रोजन का कितना है 7/5, देखो ये आपका ऊपर है, ये आपका नीचे है। अच्छा अब हीलियम में 4 बटे नाइट्रोजन में 4 बटा, तो ये आपका हो जाएगा 5/3 गुणे 5/7, 5/3 गुणे 5/7 है ना, ये कितना है 7/5, तो 5/3 गुणे 5/7, फिर गुणे, अब देखो यहाँ नाइट्रोजन का अनुभाग बटे हाइड्रोजन का अनुभाग, ये दिया नहीं, आपको पता होना चाहिए, इसे इसमें मन से किए थे। तो नाइट्रोजन का अनुभाग 14 अनुभाग, ध्यान रखिएगा 14 28, और हीलियम का 2He4 होता है ना 4 होता है, ठीक है, हीलियम का अनुभाग 4 और नाइट्रोजन का 28, तो ये हो गया आपका 4×7=28, ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 5×6=25, 5×6=25 और ये बटा 3, कुछ कैलकुलेशन फालतू नहीं, 5/3 7/5, तो He है 5/3 और ये है 7/5, तो सही है। नाइट्रोजन का 14×28 और हीलियम का 4×7=28, 7 कैंसिल, हाँ सही है, ये आपका आ जाएगा 5/3 कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, फिर मेथड आपका ये, ठीक है ना। अच्छा सही कैलकुलेशन ठीक। अब इस क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लेना इसको, मेथड पर जो भी है कैलकुलेशन अपना चेक करिए, मेथड पर ही। अब लास्ट क्वेश्चन, किस ताप पर ऑक्सीजन में घन की चाल वही होगी जो 14 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन। यहाँ के दो माध्यम में क्या क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो चलो भाई, ये आप ऑक्सीजन ले लो और ये आपका क्या है नाइट्रोजन। तो कह रहा है किस ताप पर ऑक्सीजन में घन की चाल वही होगी, ताप बताना है। मान लीजिए वो ताप क्या है T, मात्रा से रह गई, माना वो ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, जो फार्मूले में आता है T, ये परम ताप, माना हुआ ताप कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। और इस ताप T में ऑक्सीजन में घन की चाल कितना है VO2। तो कह रहा है कि किस ताप पर ऑक्सीजन में घन की चाल वही होगी VO2, जो कि 14 डिग्री सेल्सियस पर, इसका तापमान कितना है 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में चाल हमने मान लिया Vn। तो कह रहा है किस ताप पर ऑक्सीजन में चाल वही होगी जो 14 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में।
तो यहाँ मतलब ये VO2 14 का जो नाइट्रोजन होगा उसके क्या होगा, इक्वल। तो ठीक है, हम लोग 14 पर नाइट्रोजन में 4 निकाल लेंगे। अब माना ये T पर इसका VO2 है, इसका निकाल तो दोनों बराबर कर देंगे। अब ये VO2 क्या आ जाएगा, T डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में 4, ये आपका हो जाएगा गामा RT/m। RT/m होता है, तो ध्यान दीजिएगा गामा, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, दोनों ही द्वि परमाणु है, तो गामा दोनों के लिए सेम है। तो R कांस्टेंट होता ही है, तो T के स्थान पे हमने T डिग्री सेल्सियस माना है। तो T डिग्री मतलब ये T-273, इसको परम ताप में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो T डिग्री सेल्सियस था, तो T + 273, ये अणुभार किसका रहेगा, ऑक्सीजन। तो ये T डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन चला गया, गामा RT/m, तो m किसका, ऑक्सीजन। अब 14 पर नाइट्रोजन में 4 निकाल लीजिए, फार्मूला वही गामा RT/m से, ये हो जाएगा गामा, क्योंकि दोनों द्वि परमाणु में यहाँ गामा माने तो यहाँ भी गामा मानो, R दोनों के लिए सेम रहेगा। T तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस है, परम ताप पे चेंज करेंगे, कैलोरी में वही, तो 14-273 बटा m। तो ये नाइट्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, ये नाइट्रोजन है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अणुभार। तो ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके, क्योंकि T पर 4 14 के 4 के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, और ये गामा R भी कैंसिल, तो T + 273 बटा ऑक्सीजन का अणुभार, ये है आपका 14 और 273 जो 2 4 3 7 7 1 8 और 2 बटा नाइट्रोजन का, ठीक है ना। अब अलग अलग देखो, या अगर ये नहीं आता कुछ और आता, तो अगर ऑक्सीजन का अणुभार है तो यहां नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो ग्रामों में चाहिए अपने को। तो अगर एमकेएस में है तो ग्राम लिख के उसको फिर किलोग्राम में चेंज करते, तो यहाँ तो ठीक है, आपका कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 273 इसको यहाँ में 287 और ऑक्सीजन का अणुभार बटे नाइट्रोजन का अणुभार। अगर एक सेपरेट मान रखना है, जैसे 100 × 32 तो 32 ग्राम होता है, बाकी सब अगर एमकेएस में है तो 32 ग्राम है, तो उसको किलोग्राम में चेंज करना भूलिएगा मत, अक्सर गलती इस पर करते हैं बच्चे। अब T-273 बटा 287, तो ऑक्सीजन का अणुभार 16 × 32 और 14 × 28, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 7 28। तो अब यहां से जो भी होगा T का मान निकल जाएगा। तो जो T का मान आएगा वो किसमें होगा, डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखें, क्योंकि T डिग्री सेल्सियस होना है इसी से। तो ये ध्यान रखेगा इस चीज का कि 11th का है, लेकिन लास्ट का है, वेब्स का है। ये जो भी 12 में बच्चे गए हैं उनके लिए 11th का नया बैच, जो नया कोर्स शुरू होगा, पहला चैप्टर कल से शुरू होगा, और कल से मैथ का एक चैप्टर जो 11th 12th के लिए कॉमन पढ़ाएंगे, क्रमचय और संचय, ये सबको सूचना दे दीजिएगा। ये 11th 12th किसी में सबको समझ में आएगा, इसका देश दुनिया से मतलब नहीं रहता है। दैट्स ऑल।